चतुर्मास प्रारंभ होने में अब कुछ समय ही शेष है। यदि चतुर्मास से पूर्व दैत्य जाति को जागृत न किया गया तो यह समय व्यर्थ हो जाएगा। परंतु क्या यह समय दैत्य जाति को पुकारने के लिए उचित होगा? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उचित और अनुचित की चिंता कब से करने लगे? दैत्य जाति के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे उचित अनुचित की चिंता करनी पड़ती है, किंतु तुम्हारी चिंता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। दैत्य जाति का उत्थान तुम्हारे द्वारा होता है, किंतु त्रिदेव और त्रिदेवियां उसे समाप्त करने की भूमिका रच देती हैं। और इस समय तो महागणेश ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तुम जिस दैत्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, महागणेश और उनके अवतार उसे समाप्त कर देते हैं। मैं इस सत्य को जानता हूं, तो महागणेश का विरोध क्यों नहीं करते? परम देव श्री महागणेश का विरोध, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कर रहे हो शुक्राचार्य, मेरा कार्य मूर्खतापूर्ण कैसे हो गया? तनिक सोचो शुक्राचार्य। एक ओर तो तुम तामसिक शक्तियों को जगाकर महागणेश के संसार में उपद्रव मचाना चाहते हो, और दूसरी ओर उन्हीं महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता महादेव शिव शंकर की आराधना करने का ढोंग करते हो। क्या तुम्हारा यह कार्य मूर्खतापूर्ण नहीं है? नहीं, शिव की आराधना करना किसी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। उनकी आराधना का ही प्रभाव है कि दैत्य जाति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शुक्राचार्य, शिव की भक्ति करके भी तुम शिव को पहचान न सके। वास्तव में तो शिव तुम्हें अपनी भक्ति में भ्रमित रखकर असुरों के सर्वनाश की भूमिका रचते हैं। त्याग दो ऐसी शिव भक्ति को, ठुकरा दो ऐसी आराधना को। सावधान, सावधान। यदि तुमने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मेरा सर्वनाश शुक्राचार्य, अथवा हमारा सर्वनाश? शिव भक्ति के मूल्य पर यह भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने जीवन का अंत करने में क्षण भर का संकोच भी नहीं करेगा। शुक्राचार्य को मात्र अपनी शिव भक्ति प्यारी है। तुम धन्य हो शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य है मेरा जीवन, जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में निवास करने का मुझे अवसर मिला। अपने आराध्य पर विश्वास रखो शुक्राचार्य। तुम्हारे मन में उठती दुविधा को देखकर मैं तुम्हारी शिव भक्ति की परीक्षा लेने प्रकट हुआ था, किंतु तुम सफल हुए। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर इस समय मेरा मन विचलित है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। अपने मन की दुविधा को अपने आराध्य के चरणों में डालकर तुम वही करो शुक्राचार्य, जिससे दैत्य गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो मुझे पातालवासी देवांतक और नरांतक को पुकारना होगा। यदि तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे आराध्य भगवान शिव तुम्हें आज्ञा दे, तो तुम दैत्यों का आह्वान करने में विलंब न करो। शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक।
पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल है। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके हैं। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। आशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश ने जन्म लिया है।
किंतु आज ये आश्रम इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परमदेव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज देव माता अदिति का आश्रम इतना शांत क्यों है? यह आश्रम तो सदैव महोत्कट की बाल लीलाओं से गूंजता रहता है। नारद, कहीं दैत्य माता अदिति महोत्कट श्री गणेश, ऋषि कश्यप और देवी अदिति को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि नारद। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे आश्रम में पधारे। आपका स्वागत है देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। आप कब पधारे? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि हमारे स्नान पर जाने के पश्चात ही आप इस आश्रम में पधारे होंगे, परंतु आप किसे खोज रहे थे? भक्त तो अपने भगवान को ही खोजता रहता है देव माता, किंतु आज इस आश्रम में महोत्कट श्री गणेश और उनकी बड़ी माँ देवी अदिति नहीं दिखाई पड़ रही। मैं आप सभी को यहाँ ना पाकर सोच रहा था कि कहीं वो आपको कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई। दीदी की तो यही इच्छा है देवर्षि, परंतु हम इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस स्थान में देवी? इसी स्थान पर तो हमारी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ देवर्षि, हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कट के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान की है। इस स्थान से आपका प्रेम स्वाभाविक है, किंतु नारायण नारायण, क्या दैत्य माता अदिति आपकी इस भावना का आदर करेंगी? अवश्य देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का स्वभाव इतना अधिक बदल गया है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, दीति के बदले हुए रूप को देखकर हम स्वयं चकित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि कि दीदी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस आश्रम को ही अपना निवास बनाएंगी। आपकी बात सत्य हो देव माता, किंतु नारायण नारायण। मैंने सुना है देवर्षि कि आपके नारायण नारायण कहने में सारे संकेत छुपे होते हैं, परंतु दीति के विषय में नारायण नारायण का अर्थ हम समझ नहीं सके। आप मुझे आदर देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ऋषिवर, अन्यथा आप जैसे परमदेव श्री महागणेश के भक्त से इस संसार का कौन सा रहस्य छिपा रह सकता है? देवर्षि, हम वास्तव में आपके कहने का अर्थ नहीं समझे। नारायण नारायण। देव माता अदिति, ये सत्य है कि श्री महागणेश की कृपा से आपकी बहन देवी अदिति के हृदय में परिवर्तन हुआ है, किंतु ये परिवर्तन स्थायी रहे, यही मेरी शुभकामना है। क्या आपको दीदी का स्वभाव पुनः बदल जाने की आशंका है? देवी अदिति, आपकी बहन अर्थात दैत्य माता अदिति का स्वभाव किस समय बदल जाए और किस समय क्या कर बैठे, इसका अनुमान किसी के लिए भी लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। स्वामी, देव ऋषि ने हमें दीदी की ओर से सावधान हो जाने का संकेत दे दिया है। मुझे महोत्कट की चिंता है, वो दीदी के साथ ही गया है। चिंतित होकर अपने मन में बसी श्री महागणेश की भक्ति को भ्रमित न करो अदिति। अपने आराध्य पर विश्वास करो, वे हम पर कभी भी संकट नहीं आने देंगे। परंतु महोत्कट अभी बालक है। हाँ देवी,
महोत्कट बालक अवश्य है, परंतु भयानक से भयानक राक्षस को क्षर मात्र में समाप्त करने वाला योद्धा और परम देव श्री महागणेश का अवतार है। देवी, उसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें।